वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं सन्दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। रात्रि 12:07 तक उसके बाद एकादशी लग जाए।
कल एकादशी व्रत है और आज अनुराधा नक्षत्र अभी 9:13 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023, 26 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औधुरबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 30 और 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 30 पर व्याख्यान किया था कि आत्म तत्व सर्वथा अवध्य है, उसका वध नहीं हो सकता। किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भारत, जो आत्मज्ञान में रत रहने वाले वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, अयम, यह जो आत्मा तत्व है सब शरीरों में अवध्य है। सर्वम देह, कीटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक सदा ही अवध्य है, यानी
मरना मारना संभव नहीं है, वध नहीं किया जा सकता। इसी कारण से सर्वाणि भूत, सभी प्राणियों के लिए त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो यह जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली फ्यूज नहीं होती, दूसरा बल्ब आ जाता है। बुदबुदा लहरें उछल के नीचे आती है तो जल तत्व नष्ट नहीं होता, लहरें नष्ट होती है। ऐसे ही आत्मा तत्व नष्ट नहीं होता। तो यहाँ यह जो संसार है उसे हम देखते हैं तो इसका हम बाध नहीं करते, वध नहीं करते। तो हमारे यहाँ ये जो दो रहते हुए भी एक ही है। किसी भी विषय की वास्तविकता एकता बने रहते हुए ही अनेकता की प्रतीति होती है। इसी प्रकार एकमात्र चैतन्य परमात्मा की सत्ता के रहते हुए व्यवहारिक माया को लेकर अनेकता की प्रतीति होती है। जैसे एक सुवर्ण होते हुए भी अनेक गहनों की प्रतीति होती है। आत्म तत्व एक रहते हुए भी माया के कारण उसमें अनेकता का व्यवहार बनता है। तो हम इस माया को मारते नहीं, संसार प्रपंच का वध नहीं करते। मार देते तो कुछ बचता ही नहीं, लेकिन मारते तो कुछ शेष बच जाते। लेकिन परमार्थ सिद्ध नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान होगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा, सब भगवतमय हो जाएगा, सब समाप्त हो जाए। ये भी एक भ्रम है। लोग डरते हैं आत्मज्ञान के। तो आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो सबसे पहले मुक्त होने वाले सुखदेव आदि के साथ ही संसार समाप्त हो गया। किसी को आत्मज्ञान होने के बाद संसार समाप्त, संसार तो वैसा का वैसा चल रहा है, चलता रहा है, चलता रहे। इसीलिए यह रहता नहीं है ऐसा हम नहीं कहते। आत्मज्ञान होने पर ये कहते हैं कि यह न है, न था, न रहेगा। ये विवेक करना आवश्यक कि पहले नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहे। तो कहने वाले सोचते हैं कि पहले था अब नहीं है। भगवान ने केवल ये नहीं कहा कि ये पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। ये आभास है, नहीं था वो भी और है वो भी और नहीं रहेगा वो भी। आभास मात्र है, प्रतीति है। नहीं था वो भी प्रतीति है वो भी प्रतीति, आगे नहीं रहेगा वो भी प्रतीति है। तो वह संसार में देखा गया है कि वह आत्मा जो है नित्य अवध्य है। ये नित्य अवध्य शब्द भगवान ने किया, केवल अवध्य नहीं कहा कि नित्य। नित्य अवध्य इसके द्वारा स्पष्ट कर दिया कि नित्य अर्थात सदा ही सर्वत्र सब में अवध्य है। तो ये जीवात्मा की, अहंकार की, सूक्ष्म शरीर की
प्रातीतिक नित्यता है। ये जो अहंकारात्मिका जीव भाव है, जीवात्मा वृत्ति है, सूक्ष्म शरीर की वृत्ति को लेकर जो नित्यता है, वह इसलिए है कि सृष्टि काल से लेके प्रलय पर्यंत ये जीवात्मा की अहंकारात्मिका वृत्ति रहती है। सारे शरीर में ये अहंकारात्मक वृत्ति है, लेकिन इस अहंकारात्मक वृत्ति सूक्ष्म शरीर का जो साक्षी है, वह आत्मा तत्व नित्य है, वो साक्षी है। यानी सूक्ष्म शरीर का जो साक्षी है, जीवात्मा का जो साक्षी, वो नित्य है। लेकिन ये जो सृष्टि के प्रारंभ से माया से उत्पन्न ये सब जीवात्मा, और वह जीवात्मा प्रलय के समय नष्ट होकर फिर उत्पन्न होते हैं, और वह जो उसकी वास्तविक नित्यता नहीं है। तो ये जीवात्मा यदि आत्मज्ञान हो गया तो भी वो जीवात्मा का लय हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप होता है। और यदि महाप्रलय हो गया तो भी सभी जीवात्माओं का लय होके पुनः उनका सर्जन होता है। तो भगवान यहाँ नित्य शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट करते हैं कि जो देही आत्म तत्व का कभी अनित्यता नहीं है, लेकिन इस देही का जो ये अहंकार है, जीवात्मा भाव है, सूक्ष्म शरीर है, वह सापेक्ष नित्य है, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष नित्य। क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का संग कर संसार में घूमता है। तो मृत्यु तो भौतिक शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती किसी भी प्राणी के। तो सापेक्ष नित्य है। अनंत काल से अनंत सृष्टियां हुई, अनंत सृष्टियों का प्रलय होता रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उत्पत्ति नाश स्थिति लय होता रहता। तो जीवात्मा की उत्पत्ति कही गई है, लेकिन वह सापेक्ष नित्य है। तो शरीरों में जो ये जीवात्मा है, वह तो अनादिकाल से चला आ रहा है माया उपाधि से, और वो प्रलय काल तक रहेगा, या तो आत्मज्ञान होने तक रहेगा। किंतु वेद कहता है कि आत्म तत्व की उत्पत्ति कहीं नहीं बताई गई, इसीलिए वो नित्य है। सारे शरीरों में, प्राणियों में ये आत्म तत्व नित्य बना रहता है। तो ये सूक्ष्म शरीर है, वो भी वैसे अनित्य है, सापेक्ष नित्य है। और ये शरीर जो भौतिक वर्तमान जो सभी प्राणियों के शरीर है, वो तो काल के अधीन है, नष्ट होने हैं, प्रारब्ध समाप्त होते। तो ऐसी स्थिति में शोक क्या करना, न त्वम सोचित, किसी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। तो यह स्पष्ट हो गया कि शरीर के लिए शोक उचित नहीं। वो नित्य जन्मने मरने वाला है। शरीर जो है उसमें जो शरीरी है, सूक्ष्म शरीर और आत्म तत्व, उसमें आत्मा तत्व ही नित्य है। तो हमारे शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरेगा। यदि देही का अर्थ हम आत्मा तत्व लेते हैं,
तो सर्वथा नित्य होने से उसके वध की संभावना नहीं है। इसीलिए यदि देही का अर्थ हम सूक्ष्म शरीर लेते हैं तो वो भी नहीं नष्ट होगा, क्योंकि माया से उत्पन्न अविद्या जब तक है तब तक वो रहेगा। आत्मज्ञान होने के बाद वो नहीं रहेगा। इसीलिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भीष्म, द्रोण, किसी के लिए भी शोक करना उचित नहीं। तो शोक का मूल कारण ये बताया कि मनुष्य को अपने भौतिक शरीर में जो अज्ञान से मिलावट हो गई, ये मैं हूं, भौतिक शरीर मैं हूं, वो जो मैं नहीं हूं ऐसा विवेक जिसको हो जाए, अरे सूक्ष्म शरीर का विवेक हो तो भी शोक नहीं होगा। आत्म तत्व का विवेक हो तो बात तो क्या, फिर तो शोक होने की संभावना ही नहीं। लेकिन ज्यादातर मनुष्य को ये विवेक नहीं होता कि मैं ये स्थूल भौतिक शरीर ही हूं। ये देवदत्त, कृष्णदत्त, रानी, देवी रा, तो ये जो सारा स्त्री पुरुष देह में जो भ्रम है वही शोक उत्पन्न करता। सूक्ष्म शरीर का विवेक करने पर भी शोक नहीं हो सकता और आत्म तत्व का विवेक करने पर भी शोक नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ इस श्लोक में अर्जुन को भारत संबोधन का, भारत सूक्ष्म विवेक करा रहे। क्या अर्जुन तुम जानते हो कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो? भरत वंश में, भरत कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। भरत ने अपने देही आत्म तत्व का साक्षात अनुभव किया था। क्योंकि तुम इस दिव्य कुल में उत्पन्न हुए हो, भरत कुल में उत्पन्न हुए हो, तो तुम भी इसके योग्य हो, आत्म तत्व ज्ञान के योग्य। इसलिए तुम्हें आत्म तत्व का विवेक करना आवश्यक है। हालांकि इस संसार में आत्म तत्व का ज्ञान दुर्लभ है। उसकी दुर्लभता के कारण भी बताए पिछले श्लोक में हमने देखा 29 में। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवश वदति, आश्चर्यवश शृणोति, श्रुत्वापेनम वेदत। तो आत्मा तत्व महान आश्चर्य, जो साक्षात्कार करता है वो भी आश्चर्य है, जो उस आत्मा तत्व का वर्णन करता है, उपदेश करता है, वो भी आश्चर्य है। जो आत्मा तत्व के बारे में सुनता है, श्रवण करता है, समझता है, वो भी आश्चर्य है। और सुनकर भी समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, ये भी आश्चर्य। और कई लोगों को तो आत्मा तत्व के बारे में कोई मतलब भी नहीं है, तो वो भी आश्चर्य है। तो ये चार कारण बताए थे। इसलिए अर्जुन को यह विवेक विचार आएगा कि यदि आत्म तत्व इतना दुर्लभ है तो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान ने कहा तुम योग्य अधिकारी हो, धर्मात्मा। देखो, जो धर्मात्मा होता है वो आत्म तत्व का विवेक कर सकता है, लेकिन जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, जो अधर्मी है, उसे आत्म तत्व से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए तुम धर्मात्मा हो, भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, क्षत्रिय हो, इसीलिए तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। तुम योग्य अधिकारी हो। इस प्रकार कहने के बाद अब ये जो है भौतिक शरीर नश्वर निश्चित होने से, वो तो सब देखते हैं, सामने सब जानते हैं, सबके लिए वो तो नश्वर है ही। भौतिक शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही, उसका शोक करना योग्य नहीं।
सूक्ष्म शरीर नित्य होने से उसका नाश होना नहीं है, उसका भी शोक किया जाए ये भी उचित नहीं है कि भीष्म आदि के सूक्ष्म शरीर तो वो दूसरा शरीर धारण करेंगे। लेकिन अर्जुन को लगता है कि भीष्म द्रोण मारने से उसे अधर्म होगा, पाप होगा। देखो यहाँ धर्म भी अधर्म लग रहा है। क्यों? क्योंकि मोह के कारण, शोक के कारण। इसीलिए अर्जुन उससे बचना चाहता। तो ये अर्जुन का जो मनुष्य में, संसार में भी ये माता पिता है, ये स्वजन है, उनको मोह के कारण अपने धर्म जो है वो अधर्म लगता है, अधर्म है वो धर्म लगता है। ये मोह का अंधापन है। इसलिए अर्जुन को भीष्म द्रोण का जो मोह है, आसक्ति है, उसी के कारण उसे मारने से उसे अधर्म लग रहा है, धर्म भी अधर्म लग रहा है, और वो उससे बचना चाहता। लेकिन भगवान कहते हैं कि स्वधर्म जो है उससे बचना उचित नहीं है। चाहे कोई भी सामने हो, अरे उनके दादा हो, गुरु हो, जब धर्म अधर्म की बात आती है तो वहां कोई दादा गुरु या भाई बहन नहीं होता। वहां तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और क्षत्रिय के लिए स्वधर्म व्यवहारत समझना आवश्यक। मनुष्य को ये स्वधर्म को व्यवहारत समझना कठिन है, क्योंकि जो मोह में पड़ा है, काम क्रोध लोभ में है, कामना वाला है, उसे अपनी कामना ही स्वधर्म लगती है, मोह ही स्वधर्म लगता है। वास्तविक स्वधर्म का विवेक नहीं कर पाता। तो निष्काम है, मोह से रहित है, विवेक कर पाता है कि वास्तव में स्वधर्म क्या है। क्षत्रिय के लिए स्वधर्म ही कल्याणकारी है। तो अब भगवान विषय बदल रहे हैं, और आगे जो श्लोक है वहां भगवान स्वधर्म को अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि व्यावहारिक स्वधर्म कर्तव्य का बोध कराना आवश्यक है। इसीलिए भगवान अभी ये व्यावहारिक स्वधर्म बोध कराते। आगे श्लोक नंबर 31 से लेके 39 तक अर्जुन क्षत्रिय है और वो अपने स्वधर्म से विमुख हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्व की बात है। हमें सनातन धर्म में दो विवेक, एक है परमार्थ विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, और ये है स्वधर्म कर्तव्य का विवेक। सनातन धर्म का मूल केंद्र ही स्वधर्म है, और स्वधर्म से ही सनातन धर्म की मूल नींव है। और यदि उसे छोड़ देगा तो धर्म गया, स्वधर्म गया तो सनातन धर्म गया। इसीलिए अर्जुन को भगवान विवेक कराने जा रहे कि वो भ्रमित हो चुका है। श्लोक नंबर 31, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धा श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से धर्म युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतला रहे। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अरे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म को देखकर, समझकर, अपि विकम्पित तुम न रहसी, तुम्हें शोक भय नहीं करना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए, अपने स्वधर्म से चलायमान नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हें अपने स्वधर्म पे अड़ग रहना चाहिए। अरहसी, क्यों? क्योंकि क्षत्रिय के लिए
धर्माद युद्धात अन्य श्रेय न विद्यते। वो क्षत्रिय है, उसके लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य तीनों लोक में नहीं है। कल्याणकारी कर्तव्य अपना स्वधर्म कर्तव्य पालन में ही कल्याण, परम कल्याण। तो यहाँ व्यवहारतः भगवान स्वधर्म का पालन करने के लिए कर्तव्य संदेश दे रहे कि स्वधर्म है। जब आप आ गए हो मैदान में, क्षत्रिय हो, जीवन का खेल खेलना है, तो उसके नियमों का पालन भी करना आवश्यक। भाई जीवन एक खेल है। आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उस खेल के नियमों का पालन कर खेलना है। हार जीत क्या है इस पर विचार नहीं करना, व्याकुल नहीं होना, भयभीत नहीं होना। जैसे मनुष्य है, जंगल में अंधेरे में जा रहा है, तो वो अपने हाथ में टॉर्च के सहारे रास्ता कर लेगा। ये टॉर्च है, उसे अंधेरे में रास्ता दिखा देती। ठीक वैसे ये स्वधर्म मनुष्य को परमार्थ का रास्ता दिखा देती है, क्योंकि वो टॉर्च लाइट है। अपना स्वधर्म करते करते ही मनुष्य योग साधना धर्म में आगे बढ़ जाता। स्वधर्म के सहारे चलने पर फिर लड़खड़ाने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। लेकिन हाथ में टॉर्च नहीं है और अब जंगल में अंधेरे में जा तो लड़खड़ाओगे। तो जो आजकल संसार में लोग लड़खड़ा रहे हैं, उसका कारण है कि हाथ में स्वधर्म की टॉर्च नहीं है, परधर्म लेकर भटक रहे हैं, स्वधर्म को छोड़ दिया है। वही उसकी दुर्गति का कारण बन जाता। तो यहाँ जो भगवान विषय बदल रहे हैं, 11 से लेके 30 तक आत्मज्ञान का प्रसंग विषय समाप्त कर अब स्वधर्म कर्तव्य व्यावहारिक स्वधर्म का बोध कराने के लिए तत्पर हुए। वो विवेक विचार आवश्यक है, इसीलिए भगवान अर्जुन को स्वधर्म क्या है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम अब जिस समय युद्ध के मैदान में खड़े हो, व्यवहार भूमि महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में स्थित खड़े हो, उस व्यवहार भूमि में क्या स्वधर्म है, ये विवेक करना अत्यंत आवश्यक। सोचना, विचार करना, विवेक करना, निर्णय करना कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, क्षत्रिय का धर्म ही तुम्हारा स्वधर्म है। क्योंकि व्यवहार में मनुष्य जो है वही व्यवहार करेगा। इसलिए पहले यह स्पष्ट कर दिया कि आत्मज्ञान को लेकर विवेक होने के बाद व्यवहार जो है, प्रपंच है, द्वैत को लेकर विवेक करना आवश्यक है। उसमें मिलावट नहीं करना। परमार्थ और व्यवहार में मिलावट करने वाले को गड़बड़ होती। तो वहां कहा कि मिलावट करने वाले फिर अधर्म में चले जाते। परमार्थ तो है, लेकिन यहाँ स्वधर्म भी व्यवहार में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे सारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का आधार ही स्वधर्म है। चातुर्वर्ण्यम मासु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो स्वधर्म है,
यही सनातन धर्म का मूल आधार है, दूसरे धर्मों में नहीं है। वो तो कहते सब एक समान है, मनुष्य सब मनुष्य एक समान है, हमारे सरकार भारत सरकार भी सब एक समान है, लेकिन सनातन धर्म में सब एक समान नहीं। चार वर्ण की रचना स्वयं भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सृष्टि के प्रारंभ में की है। भगवान ने ही कहा, मैंने ही बनाया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग, उनके गुण कर्मों के अनुसार बनाया। अब उसी के ऊपर ये जो सारे अन्य धर्म वाले आक्रमण करते रहे, मतावलंबी आज भी कर रहे हैं, और उसके कारण ये कहते हैं कि भाई मनुष्य तो है। ये जो चार वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था जो उसकी राजनीति आज भी हो रही है, और वो कहते हैं कि ये ब्राह्मणों ने बना के रखा है, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो सबको मनुष्य बनाया। अरे भगवान ने ही बनाया, जन्म से उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो दूसरी चीज में तो स्वीकार करेंगे, भगवान ने उसको स्त्री बनाया है, पुरुष बनाया है, लेकिन ब्राह्मण बनाया ये स्वीकार नहीं करें, क्योंकि वो उनके धर्म में हानि आ जाएगी, तो उनका धर्म अधर्म हो जाएगा। इसलिए वो सबको एक समान करेंगे, तब उनके मतांतर चलेंगे। असल में मनुष्य जो है, इनका संसार में सभी धर्मों में सब मनुष्य एक समान है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और वही भ्रम के कारण अनेक समस्याएं खड़ी होती है, व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय आर्थिक, बहुत सारी। अरे जिसका जो धर्म है वही धर्म उसका है। तो चार वर्ण को नहीं मानते, बाकी सब भेद को मानते, भेद को मानेंगे, लेकिन चार वर्ण को हम हिंदू जो है उसके चार वर्ण को सरकार भी नहीं मानेंगे, दूसरे आक्रमण करते ही रहे। और ये बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ये सब राजनेता है, राजनीति, सब यही चातुर्वर्ण का ही खेल करें। जाति वोट राजनीति, वो भी आज वही चल रही है, जाति की राजनीति। तो जो ये भेद भ्रम नहीं मानते, हालांकि यही वास्तविकता है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कर्तव्य प्राप्त होने पर क्या करना आवश्यक है ये भी जानना आवश्यक है, और स्वधर्म में क्या नहीं करना है ये भी आवश्यक। दोनों पुरुषार्थ, स्वधर्म करते वक्त क्या करना ये ख्याल रखना इतना ही पुरुषार्थ नहीं है, क्या नहीं करना है वो भी पुरुषार्थ। जो नहीं करना वो परम पुरुष, लेकिन वो नहीं करना कर लोगे तो स्वधर्म से पतित हो जाओ, क्या करना है वो करोगे तो स्वधर्म से आगे बढ़ोगे। तो दोनों विषय को ध्यान रखना, कर्तव्य पालन होने में क्या करना है क्या नहीं कर, इसलिए भगवान स्वधर्म शब्द का प्रयोग करते। स्वधर्म कई जगह भगवान गीता में ये शब्द का प्रयोग करते, जैसे स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अरे तुम अपना स्वधर्म करते हुए तुम्हारा निधन हो जाए तो भी वो परम कल्याणकारी है, और पर धर्म भयावह कह दिया, मैंने दुर्गति का कारण। स्वधर्म का पालन करने में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, और जो परधर्म का त्याग करने में जितना कष्ट उठाना उतना उठाना आवश्यक, लेकिन स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म का त्याग ही अधर्म है, वो पाप की ओर ले जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता, ये भी भगवान ने कहा कि स्वधर्म कल्याणकारी है, चाहे विगुण हो, ठीक से ना हो पाता हो तो भी स्वधर्म कल्याणकारी।
और परधर्म अच्छी तरह कर रहे हो तो भी वो कल्याणकारी। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता। पर धर्म अच्छा कर रहे हो तो भी वो तुम्हारी दुर्गति का कारण है। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना, इसके निर्णयार्थ स्वधर्म का विवेक करना आवश्यक है। निर्णयार्थ स्वधर्म का विवेक विचार कर। बुद्धि में विवेक ही नहीं। ज्यादातर आज तो मनुष्य भ्रमित है कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, राष्ट्र विश्व के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति क्या स्वधर्म। तो निर्णायक स्वधर्म का विवेक विचार। अपिच तात्पर्य ये है कि अपनी परमार्थ दृष्टि को छोड़े बिना उसके साथ ही स्वधर्म की दृष्टि रखना भी आवश्यक है। मैं परमार्थ रूप से तो आत्मा हूं, लेकिन व्यवहार दृष्टि से अब मैं क्या हूं। तो इसमें एक दृष्टि छोड़कर दूसरी दृष्टि अपनाने की बात नहीं है। परमार्थ दृष्टि के साथ ही अपना व्यवहार दृष्टि भी बनाए रखना। यानी आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं बनता है, लेकिन स्वधर्म की दृष्टि से शोक बनता है। तब ये विवेक करेंगे, ये विवेक करना आवश्यक। विवेक उच्चार पूर्वक देखकर अवेक्षण करने से देखो दो तरह का होता है। एक होता है आपात दृष्टि होती है और दूसरी विचारित निर्णय होता है। तो जैसे अदालत में प्रथम दृष्टया मुकदमा यदि संकट लगे तभी उसे विचारार्थ अदालत दाखिल करने तो उसको खारिज कर देती। हमारे शास्त्र की भी पद्धति है कि संशय होने पर पूर्व पक्ष उपस्थित कर उसका खंडन होता है। इससे सिद्धांत का महत्व बढ़ता है। तो एक दृष्टि को छोड़कर दूसरी दृष्टि को अपनाने को नहीं कह रहे। विवेक करें कि स्वधर्म की दृष्टि जो है उसे भी अपनाए और आत्म दृष्टि से विवेक करे और शोक भी ना करे। तो यहाँ हमारे आचार्य लोग बहुत ही स्पष्ट करते हैं कि तुम अपने स्वधर्म को किसी भी परिस्थिति में छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ कई बार देखा गया है कि भगवान का अभिप्राय स्पष्ट है। अत्यधिक शोक मोह से विकंपित तो हो गया तो तुम विचार विवेक कैसे करोगे। कि ये धर्म युद्ध है या अधर्म है। तुम धर्म अधर्म का विवेक विचार किए बिना ही निर्णय कर लेते हो ना। तो भगवान कहते हैं तूने निर्णय कर लिया, अहोबत निर्णय कर लिया कि मैं तो बड़ा पाप अधर्म करने जा रहा हूं, अपने दादा और भीष्म द्रोण क्या वध करने। तो बिना धर्म अधर्म का विवेक किए बिना अधर्म को धर्म मान लिया और धर्म को अधर्म मान लिया, फिर तुम फंस गए। और यहाँ अर्जुन अधर्म को धर्म समझ बैठा है और उसी के कारण वो कांप रहा है, रो रहा है, लड़खड़ा रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है।
भगवान कहते इतना कांपने का, रोने का, कंपन का मूल कारण यही है कि तुमने धर्म को अधर्म समझ लिया है। धर्म युद्ध को महापाप समझ रहा है। किसके लिए? मोह के कारण, भीष्म और द्रोण के मोह के कारण तुम अपने धर्म को, स्वधर्म को अधर्म समझ रहे हो और तुम स्वधर्म का भली प्रकार विचार करो तो अधर्म समझ रहा है वह अधर्म है या नहीं। जिसे तुम धर्म समझ रहे हो वो धर्म है या नहीं, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के, उसको समझने के लिए फिर मेरा स्वधर्म क्या है ये भी विवेक का विचार करो। ये बड़ी आश्चर्यमय वस्तु है दुनिया में। आत्म तत्व के बाद यदि कोई आश्चर्यमय विवेक है, ज्ञान है, तो वो है स्वधर्म। बड़ी आश्चर्यमय वस्तु है। तो उसका विवेक करना भी बड़ा दुर्लभ। वो शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा, अपनी बुद्धि के अनुसार करेगा तो गया, वो अधर्म हो जाए। जिसमें शास्त्र प्रमाण है, आचार्य कुल परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में आया, वो अपने स्वधर्म को छोड़ रहा है। क्यों? मोह के कारण, भीष्म और द्रोण के, और वही उसकी दुर्गति का कारण बन रहा है। इसलिए हम स्वधर्म कहे, धर्म कहे, हमारे सनातन धर्म में धर्म का मतलब ही स्वधर्म है। धर्म कहने से हमेशा यह याद रखना है कि किसका धर्म। मम धर्म, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना। अग्नि जला नहीं रही तो हमें उससे कहेंगे कि अग्नि तो अपना स्वधर्म नहीं कर रही। पानी का धर्म है ठंडक, यदि पानी ठंडा नहीं है तो वो अपना स्वधर्म नहीं कर रहे, तो पानी ठीक नहीं है। तो कोई ये प्रश्न करे कि पानी गर्म हो तो कहते ठीक नहीं, अग्नि ठंडी हो तो कहते ठीक। यह एक बात कहिए ना, ठंडा होना ठीक नहीं या गर्म होना ठीक। तो इससे विवेक करना आवश्यक कि परमार्थ जो है, परमात्मा है, वह धर्म रूप है। भगवान ने कहा कि अग्नि में मैं उष्णता हूं, जल में मैं ठंडक हूं, तो धर्म हो गया। अग्नि का धर्म उष्ण, जल का धर्म ठंडक, ये धर्म परमात्मा का रूप हो गया। वैसे ही क्षत्रिय में क्षत्रियता, ये परमात्मा हो गए। और धर्म का आचरण सबके लिए अलग अलग हमारे सनातन धर्म में है। वर्णाश्रम धर्म अनुसार स्त्री पुरुष सबका धर्म अलग। आग का धर्म गर्म होना है, पानी का धर्म ठंडा होना, लकड़ी का धर्म तैरना है, लोहे का धर्म डूबना है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सबके स्वधर्म अलग अलग ही रहेंगे। इसमें आज गड़बड़ी हो गई। इस गड़बड़ी के कारण वर्तमान काल मॉडर्न आधुनिक पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है, वही शूद्र के लिए क्यों नहीं। सबके लिए एक समान। जो स्त्री कर तो कर रहे आज तो सब, जो स्त्री करे वो पुरुष भी करे। जो स्त्री कपड़ा पहन के तो पुरुष भी पहने, पुरुष स्त्री के कपड़े जो आचरण करती है वो सब करे। ब्राह्मण करे, वो क्षत्रिय भी कर सकता है, सब कर सकते हैं, सब मनुष्य है। ब्राह्मण वेद अध्ययन कर सकता है तो क्षुद्र क्यों नहीं कर सकता? तो शूद्र केवल परमात्मा का नाम स्मरण कर सकता है, वो वेद नहीं पढ़ सकता, उसकी योग्यता ही नहीं, जन्मजात योग्यता नहीं।
ब्राह्मण मंदिर में पूजन कर सकता है, शूद्र जो है बाहर से शिखर दर्शन कर लेता है, उसका धर्म है। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हो गया है अपने स्वधर्म के विषय में, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। स्वधर्म जो है बड़ा महत्व का विषय। तो आज हमने अर्जुन को भगवान ने जो कहा, ये विषय बदल गया है, व्यावहारिक। जब आप शरीर लेकर जो बैठे हो संसार में, जहां जैसे हो, वहां आत्मज्ञान तो अपनी जगह है, लेकिन अपना स्वधर्म भी महत्व का है उतना ही। तो हमारे सनातन धर्म में आत्मज्ञान और स्वधर्म दोनों का विवेक करना आवश्यक है, मिलावट नहीं करनी। एक जानना है और एक करना है, एक ज्ञातुम है, एक कर्तव्यम है, कर्तुम है। आत्मज्ञान ज्ञातव्य है, स्वधर्म कर्तव्य है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्ध श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर तुम्हें विकम्पित, विचलित नहीं होना चाहिए, पलायनवाद नहीं करना चाहिए। ये उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कर्तव्य और कोई हो नहीं सकता, और कर्तव्य पालन ही उसके कल्याण का मार्ग है। कर्तव्य जिसने छोड़ दिया वो दुर्गति का मार्ग है। ये तो एक सदगति का मार्ग है और एक दुर्गति का मार्ग। जो कर्तव्य भ्रष्ट है वो दुर्गति में ही जाएगा, और जो कर्तव्य निष्ठ है वो प्रगति और सदगति के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। बोलो नैना। हाँ, आज का प्रवचन सुन के बहुत आनंद आया। अब समझ में आया मुझे कि हम लोग को वो दो माइक चालू है ना किसका? हाँ बोलो नैना। जो अपने 16 अध्याय में आते हैं ना दैवी गुण, वो हाँ हाँ वो ही कर्तव्य धर्म करने से ही आएगा, ऐसा अभी समझ में आ रहा है।
कि अभय। हाँ, ये बात अब आपको समझ में आई। ये तो महत्व का है, जो स्वधर्म करेगा उसी में दैवी गुण आने की संभावना है, हाँ। नहीं तो संभव नहीं है ना। वो और तो पतित हो गया ना, दैवी गुण। स्वधर्म से गया हुआ है, वो तो आसुरी गुण में चला गया ना, उसमें आसुरी गुण आएंगे। जिसने अपना स्वधर्म छोड़ हाँ, तो दिया वो हम आसुरी गुण में चला जाए, और जिसने लोग स्वधर्म करा आसुरी उसमें गुण। हाँ। स्वधर्म बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। वो आज का सुन के वैसे कब से सुन रहे थे पर तीत नहीं होता था। हाँ। आज बराबर बैठ गया हम्म। कि स्वधर्म नहीं छोड़ना है। हाँ, भगवान ने कहा ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इससे बढ़कर और क्या वाक्य भगवान का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। और जो लोग स्वधर्म नहीं करते हैं और स्वधर्म से पतित है, पर धर्म में लगे हैं, और फिर ये साधना बाधना ढोंग पाखंड दिखावा करते हैं, वो तो और भी दुर्गति का साधन बन। हाथ में माला ले लेते हैं, पूजा पाठ मंदिर में बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सेवा करते हैं। अरे भाई, तू स्वधर्म नहीं किया है, तू कहाँ से दिखावा ढोंग पाखंड ही कर रहा है। स्वयं का स्वधर्म छोड़ के फिर ये अध्यात्म में कई लोग आ जाते हैं, तो वो भी तो बड़ा पाखंड और ढोंग धम हो जाता है। उसके लिए भी हानिकारक है, दूसरों के लिए भी हानिकारक। और अनुशासन भी तभी आ सकता है जब स्वधर्म करते हैं, तभी हाँ। अनुशासन जीवन में हाँ, आता है। जीवन वो अपना अनुशासन स्वशासन और अपने, क्योंकि यहाँ दो बात है ना, अपने पुरुषार्थ, केवल स्वधर्म करना पुरुषार्थ नहीं है, पर धर्म न करना ये भी पुरुषार्थ है ना, क्योंकि आप दोनों में फंस सकते हो कभी भी परिस्थिति। पर धर्म भी खड़ा है मैदान में, स्वधर्म भी है। अब आपको वहां चॉइस है। स्वधर्म करते समय स्वधर्म का तो ध्यान रखना है, लेकिन पर धर्म का भी त्याग करने का पुरुषार्थ करना है। हाँ। एक का स्वीकार करने का पुरुषार्थ है, एक का त्याग करने का पुरुषार्थ। पता ही नहीं चलता कि हम स्वधर्म कर रहे हैं कि पर धर्म कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप भोजन के लिए कहीं गए हैं, तो वहां आपको डाइनिंग टेबल पे सारी व्यवस्था है, आप बैठे, यजमान बड़े प्रेम से उन्होंने सब बनाया, परस रहे। लेकिन आप वहां कहो कि उसने बहुत सारी चीजें बनाई है, आपके लिए भोजन आमंत्रण किया है, लेकिन आप अपना स्वधर्म तो कि आज मेरी एकादशी व्रत है, वो कहे महाराज आप तो क्या, आज तो हमने बहुत सारी आइटम आपके लिए, 2 सब्जी 2 दाल 2 चावल ये सब बनाए हैं। बोले नहीं, मैं तो अपना स्वधर्म करूंगा। तो फल ले लेंगे, दूध पी लेंगे। पर धर्म भयावह, अभी वहां के नहीं, आज खा लो, आज एकादशी, बाद में अगले महीने कर लेना। अगले महीने तो अगली दूसरी एकादशी आएगी ना, आज की एकादशी तो हम भ्रष्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कॉम्प्रोमाइज, जानते हुए भी ज्यादातर 90% लोग कॉम्प्रोमाइज चलता है। ये चलता है यानी गए स्वधर्म से भ्रष्ट। जो लोग चलता है भाव से, गम से, हाल से, चाल से, ऐसा कहते हैं, वो कभी स्वधर्म नहीं करेंगे, वो भ्रष्ट ही रहेंगे। यहाँ कुछ नहीं चलता, स्वधर्म स्वधर्म। प्राण चले जाए तो भी स्वधर्म नहीं छोड़ना है। ये तो छोटी छोटी बात में स्वधर्म छोड़ देते हैं, यहाँ तो प्राण जाने तो भी स्वधर्म नहीं छोड़ना।
तब जाके परमार्थ की संभावना, दैवी गुण, परमार्थ योग साधना की योग्यता आती है। तो धर्म वही है। ये हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये दुनिया में ढकोसला है, पाखंड है। केवल ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मनुष्य, स्त्री, पुरुष का जो वेद शास्त्रों में कहा है वो स्वधर्म है। उसका पालन करने से सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का, प्रकृति का, सबका ईश्वर ने बनाया है। आपका जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बस अपना स्वधर्म करो, आपने सबका, विश्व का कल्याण कर दिया। और स्वधर्म परधर्म की खिचड़ी भी पकाते हैं कई लोग, तो वो भी दुर्गति का कारण। परधर्म तो दुर्गति का कारण है ही। इसलिए स्वधर्म से बढ़कर कल्याणकारी और कुछ नहीं हो सकता है। स्वधर्म जो है ये क्षत्रिय, ये तो है, लेकिन अपने स्व यानी अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, वो भी नियम के अनुसार धर्म से, वो भी स्वधर्म है। आजकल तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कब उठना, कब खाना, क्या खाना, कोई विवेक नहीं। वो भी परधर्म। नित्य कर्म करना है, वो भी स्वधर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय तो है, वो व्यावसायिक धर्म है, सामाजिक है, लेकिन आपका पर्सनल, व्यक्तिगत नित्य स्वधर्म है अपने प्रति। भाई उठना, नहाना, धोना, नियम से खाना पीना, सात्विक, उसका भी ठिकाना नहीं। फिर बीमार है शारीरिक, जैसे आज दुनिया में 90% लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है और रहेंगे, क्योंकि स्वधर्म ही नहीं है। जो 5% लोग स्वधर्म करते, वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, बाकी कभी हो ही नहीं सकता। जो स्वधर्म नहीं करता वो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ ही रहेगा, चाहे किसी भी हॉस्टल में चले जाए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, तो जब स्वधर्म का ही ठिकाना नहीं, चाहे किसी साधना करे, जप करे, तप करे, योग शिविर करे, तो स्वधर्म से भ्रष्ट है, वो तो भ्रष्ट हो गया ना, उसका कल्याण कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए परधर्मो भयावह, भगवान ने इसलिए भयावह कहा, स्वधर्म ही कल्याणकारी है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि स्वधर्म का आचरण ही अपने को उठा सकता है। हाँ, ऊपर आगे भौतिक रूप से भी आपको मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा चाहिए, वो भी आपको स्वधर्म से ही प्राप्त होगा। स्वर्ग चाहिए तो भी स्वधर्म से, और परमार्थ चाहिए तो भी स्वधर्म से प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। और जैसे प्राप्त हुआ पर धर्म से तो क्षणिक है, वो टिकने वाला नहीं। पर धर्म से किसी को मोटर गाड़ी, बंगला मिल गया, वो नश्वर है, क्षणिक है, वो टिकने वाला नहीं। स्वधर्म ही नित्य कल्याणकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों ओम नमो को नारायण। ओम